नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज दंगल में चीनी की चर्चा करेंगे क्योंकि चीनी महंगी होती जा रही है और इसीलिए भी क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू नहीं हुआ है और चीनी के दाम को पंख लग गए हैं। 5 हफ्तों में 20 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार कहती है कि चीनी का उत्पादन अनुमान से कम है क्योंकि एल नीनो से गन्ने की फसल खराब हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि जब सरकार गन्ने से इथेनॉल बनवाएगी तो यही होने वाला है, चीनी महंगी होगी। चीनी मिल संगठन कहता है कि इथेनॉल से चीनी के दाम का कोई कनेक्शन नहीं, सब जमाखोरों और मुनाफाखोरों की करतूत है। हफ्ते भर में सारे दाम सामान्य हो जाएंगे। उधर यूपी में एनडीए सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर के बेटे कह रहे हैं कि चीनी आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। गन्ना किसानों का सवाल है, अखिलेश सड़क पर उतरे तो राजभर की पार्टी भी साथ में आंदोलन करेगी। अखिलेश पहले से इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मतलब यह कि चीनी और इथेनॉल का मसला सियासत के साथ ऐसा ब्लेंड हो चुका है कि न जाने किस राज्य में किस दल का इंजन डैमेज हो सकता है, किसका पॉलिटिकल माइलेज घट जाएगा। क्योंकि एक तरफ विपक्ष सरकार की इथेनॉल नीति पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ पंजाब के किसान कहते हैं कि नीति बिल्कुल अच्छी है, अभी तो मक्के और गन्ने के में बढ़िया दाम मिल रहा है। महाराष्ट्र में 4 साल में 20% तक गन्ने के दाम बढ़ चुके हैं। एक तरफ यूपी में इंडिया गठबंधन इथेनॉल को चुनावी मुद्दा बना रही है तो दूसरी तरफ कर्नाटक के किसान, गन्ना किसान खास करके 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का खुलकर जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे किसानों को मुनाफा होगा। तो दंगल में आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या देश में चीनी की महंगाई के पीछे इथेनॉल कनेक्शन लग रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष के सुर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नजर क्यों आ रहे हैं। क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग देश के गन्ना, मक्का, धान किसानों को फायदा पहुंचाएगा? और ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। देश की सियासत में चीनी की चर्चा है कि आखिर चीनी के दाम में रॉकेट क्यों लग गया। जो 23 जुलाई को 49 रुपए किलो थी, सावन चढ़ते ही 6 अगस्त को 56 रुपए, 12 अगस्त को 60 रुपए, 18 अगस्त को 65 रुपए और 24 अगस्त को 70 रुपए प्रति किलो क्यों पहुंच रही है। अभी तो सावन चल ही रहा है, आगे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, फिर त्योहारों की झड़ी है। ऐसे में चीनी की महंगाई फिक्र का बड़ा मुद्दा है। लोगों से ज्यादा नेता फिक्रमंद हैं और नेताओं में भी चुनावी यूपी के नेताओं में फिक्र इतनी कि पिताजी सरकार में मंत्री हैं, बेटा महंगी चीनी पर अखिलेश यादव के कंधे में कंधा मिलाकर आंदोलन के लिए तैयार। तो हम तो कह रहे हैं ना कि आंदोलन करिए ना, हम तो साथ खड़े हैं। विपक्ष को कह रहे हो कि आंदोलन हम अरे भाई एकदम करेंगे। 1 तारीख को मैंने प्रदेश की बैठक बुला रखी है और बुला करके जो चीनी का रेट बढ़ा हुआ है उस पे कैसे हम आंदोलन करेंगे, किस प्रकार का आंदोलन करेंगे, इसका निर्णय लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। चीनी की महंगाई पर पक्ष विपक्ष की तैयारी देख सरकार होशियार है। दिल्ली से लखनऊ तक अलर्ट है। लखनऊ वाले बता रहे हैं कैसे जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर महंगाई रोकी जा रही है। दिल्ली वाले बता रहे हैं चीनी क्यों महंगी होती जा रही है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it. वैसे आसमानी सुल्तानी मिलाकर महंगी चीनी के कारण 4 है। देश में सालाना चीनी खपत करीब 3.5 करोड़ टन की है। इस बार 3.30 करोड़ टन उत्पादन की उम्मीद थी, उत्पादन 3 करोड़ टन ही रह गया। रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां लग गई। पहला तो ये, दूसरे एल नीनो और जलभराव से गन्ने से चीनी की रिकवरी 12% तक कम हो गई। तीसरे, कम फसल के बावजूद 8 लाख टन चीनी विदेशों में बेच दी गई। और चौथे, सरकार करीब 33% गन्ने से इथेनॉल बना रही है। ये इथेनॉल नया बखेड़ा है जिस पर विपक्ष सरकार को पूरे देश में घेरता है। इथेनॉल पर सियासत पहले से गर्म है। चीनी की महंगाई ने और हवा दे दी। विपक्ष का आरोप है कि गन्ने से चीनी की जगह इथेनॉल बनाएंगे तो चीनी महंगी होगी ही।
जिस चीज से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे तो ये देश का क्या बनेगा? I'd like to be very direct here. The ethanol blending program is not competing with food grade sugar and is not responsible for the current price movement. दरअसल यूपी में एथेनॉल की चिंगारी से चीनी की सियासत जिस तरह सुलग रही है, उसके पीछे गन्ना बेल्ट की पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स की जड़ें उत्तर प्रदेश में गहरे तौर पर जुड़ी हैं, क्योंकि देश में चीनी उत्पादन का 25 से 30% यूपी से आता है। यानी सालाना देश में करीब 3 से 3.5 करोड़ टन घरेलू खपत है, तो 89.2 लाख टन यूपी देता है, जबकि यूपी में चीनी की सालाना खपत करीब 48 लाख टन ही है। यानी यूपी की बची चीनी का असर पूरे देश तक है। और वोट के लिहाज से समझें तो गन्ने की खेती का प्रभाव ऐसा कि यूपी के कुल 2.85 करोड़ पंजीकृत किसानों में 22% तक गन्ना किसान है, जिनकी आबादी 50 से 60 लाख है। यानी पारिवारिक वोट में बदल दें तो अनुमान के हिसाब से करीब 2.5 करोड़ वोट, और गन्ना से जुड़े खेत, मिल, कारोबार से जुड़े लोगों को भी जोड़ दे तो 2 करोड़ करीब और वोटर है। और इस वोटर गुट का बड़ा चुनावी असर चुनाव नतीजों पर नजर आता है, क्योंकि एक तरफ हम देख चुके हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट यानी मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, सहारनपुर जैसे इलाकों में 2022 में किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी 136 में 93 सीट जीत ली थी, लेकिन 2024 में मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान हार जाते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल जैसे जिलों में भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली, जबकि जयंत चौधरी जैसे किसानों की राजनीति करने वाले दल भी बीजेपी के साथ खड़े थे। इसीलिए विपक्ष को उम्मीदें बढ़ी हैं कि अगर महंगी होती चीनी के बहाने इथेनॉल और गन्ना नीति को लेकर आंदोलन कर दिया जाए तो सरकार को घेरना और चुनावी नुकसान पहुंचाना विपक्ष के मुताबिक संभव हो सकता है। आज तक ब्यूरो। और खासकर इस बार गन्ने को लेकर और शुगर को लेकर यानी चीनी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के भीतर शुरू हुई है। कारण साफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ 25 से 30% चीनी का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश से होता है। यानी 50 से 60 लाख किसान इस चीनी पर निर्भर है। और जाहिर सी बात है कि अगर इसे वोट्स पे कन्वर्ट करें तो 2 से 2.5 करोड़ वोट ये गन्ना किसानों के होते हैं, और इसीलिए इस पर राजनीति भी भरपूर हो रही है। चर्चा करेंगे कि आखिरकार चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और क्या सरकार का ये पॉलिसी फेलियर है या सचमुच में डिमांड सप्लाई का मुद्दा है। इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वो इस चर्चा में शामिल हो रही है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से शुगर जो डाइवर्ट की जा रही है या गन्ना जो डाइवर्ट किया जा रहा है, उसी के वजह से दरअसल चीनी का उत्पादन घटा है। सुनील सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। राघवेंद्र द्विवेदी प्रवक्ता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ वो भी आंदोलन में उतरेंगे, उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। मलुक नगर नेशनल जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा में शामिल नहीं हो रही है। 3 सवाल इस पैनल के सामने में रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या देश में चीनी की महंगाई के पीछे क्या इथेनॉल कनेक्शन है? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चीनी को डाइवर्ट किया गया है और इसी के वजह से शुगर केन जब डाइवर्ट होते हैं, जब गन्ना डाइवर्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि चीनी का प्रोडक्शन घटेगा। दूसरा सवाल, पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट, विपक्ष के सुर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में 100% ब्लेंडिंग के लिए जब मंजूरी दे दी गई है उसके बाद वहां के किसान जश्न मना रहे हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी बाकी प्रदेशों में कह रही है कि इथेनॉल की वजह से नुकसान हो रहा है। तीसरा सवाल, क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग देश के गन्ना, मक्का, धान किसानों को फायदा पहुंचाएगा? क्या उससे सचमुच में फायदा होगा? क्योंकि यहां से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। दीप्ति तनेजा, ये बात मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि ये डिमांड सप्लाई का मुद्दा है या सरकार की पॉलिसी का फेलियर हम मानकर चले, असफलता इसको मानकर चले। क्योंकि 3 महीने पहले जब अनुमान लगाया गया था तब तो अनुमान ज्यादा लगाया गया था, तब भी अल नीनो इफेक्ट था। अब यह कहा जा रहा है कि अल नीनो इफेक्ट के वजह से जो अनुमानित चीनी का प्रोडक्शन था वो घट गया है और इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, 180 लाख टन स्टॉक, क्विंटल स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो चीनी के दाम क्यों महंगे हो रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो जमाखोरों पर इसका बिल फाड़ने की कोशिश हो रही है। तो असली वजह हम क्या मानकर चले? ये सिंपल सप्लाई डिमांड इशू है या सचमुच में कोई पॉलिसी की विफलता हम इसे मानकर चले?
नमस्कार साहिल जी, सभी को पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। देखिए, ये किसी भी तौर पे सरकारी नीतियों का फेलियर नहीं है और ना ही इसको एथेनॉल के साथ जोड़ना सही दिशा में एक कदम होगा, क्योंकि आपने जैसे डिमांड सप्लाई की बात करी, तो अगर हम उसी को आंकड़ों के आधार पे समझें तो हमारी एनुअल जो प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 32 मिलियन टन की होती है जो हमारे गन्ने की होती है, और जो हमारी कंजम्पशन है वो एनुअल हमारी होती है 28.5 मिलियन टन की। और ये आंकड़ों के आधार पे है, ये पूरे हर साल का जो एस्टिमेट चला आ रहा है और ये पिछले साल के एस्टिमेट्स पे बेस्ड है। केवल ये जो एक महीना होता है, देखिए आपने जो अभी इससे पहले अपना रिपोर्ट दिखाया था उसमें भी आपने बताया कि यूपी चुनाव के साथ लिंक होते हुए ये जमाखोरी शुरू हो जाती है, तो ये एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ये जमाखोरी की है। और साथ साथ अगर ये भी देखें जो एल नीनो का इफेक्ट था, ये एक जो जिसको कहते हैं चेंज ओवर मंथ, कि आपका खरीफ और रबी के बीच का जो चेंज ओवर मंथ होता है, तो ये वो वाला महीना है, क्योंकि उन्हीं आंकड़ों को अगर समझे तो सितंबर एंड का जो हमारा प्रोडक्शन है वो अगेन 33 लाख टन पे उसको दिखा रहा है, और वही हमारा प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स भी है डिस्पाइट दी एल नीनो इफेक्ट बीइंग देयर। तो ये जो पूरा सिचुएशन है, इसी के चलते सरकार ने एस्मा भी लगाया है, और सरकारी नीतियों का अगर फेलियर होता तो सरकार ना एस्मा इन्वोक करती और ना सरकार ये समझते हुए कि ये कमी आने की उम्मीद है, तो इस वजह से जो एकदम इंपोर्ट जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे जो उसको किया है कि आप शुगर इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी सरकार का एक फोरसाइटेड कदम है, पहले पारदर्शी कदम है, देखते हुए कि ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है वेदर के चलते, एल नीनो इफेक्ट के चलते और जमाखोरी यूपी इलेक्शन से लिंक करते हुए देखते हुए। साहिल जी, दो सवाल इसको लेकर, क्योंकि आप कह रही है कि डिमांड सप्लाई का मुद्दा है और आप कह रही है कि अभी जो प्रोजेक्टेड जो चीनी का प्रोडक्शन बताया जा रहा है, जो नया सीजन शुरू होगा, लेकिन नया सीजन आएगा अक्टूबर महीने में। आज की स्थिति में जो स्टॉक्स हम देख रहे हैं वो 10 साल में सबसे कम स्टॉक, जो स्पिलओवर स्टॉक जिसे कहते हैं, वो सबसे कम स्टॉक आज की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर 50 लाख मीट्रिक टन तक स्टॉक रखा जाता है, लेकिन इस बार वो स्टॉक भी घटे हुए नजर आ रहे हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर स्टॉक इतने कम है और 70% चीनी ये कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है और घरेलू इस्तेमाल सिर्फ 30% चीनी का होता है, एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, ऐसी स्थिति में क्या आप इसे पॉलिसी फेलियर नहीं मानेंगी कि एल नीनो इफेक्ट के वजह से, बारिश के वजह से, जिस तरीके से पहले भी कई बार कहा गया है, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने आगाह किया था कि भाई शुगर का प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिस तरीके से स्थिति चल रही है। एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, शेखर गायकवाड़ है, ये महाराष्ट्र शुगर कमिश्नर रह चुके हैं, और उनका यह कहना है कि द टोनेज जो शुगर केन का होता है या किसी भी गन्ने का होता है वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका एक्सटेंट कम होता जा रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट अगर पॉलिसी चेंज भी करे, बदल भी दे, तब भी 30 से 36 महीने लगेंगे उसके रिजल्ट्स दिखाने के लिए। यानी चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, यह साफ नजर आ रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि आज की स्थिति में उस चीज को समझकर फैसला लेना चाहिए था, जिसके वजह से, क्योंकि एक महीने के भीतर 40% दाम बढ़ गए, तो यह पॉलिसी फेलियर नहीं माना जाएगा? नहीं साहिल जी, देखिए जैसे आपने उनको कोट किया, ऐसे ही मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जितने हैं उनका जो प्रेडिक्शन है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनका जो प्रेडिक्शन है, वो सीधा इसको, आपने अक्टूबर एंड बोला नहीं, ये जो मैंने आपको 32 से 33 मिलियन टन का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया, वो सितंबर एंड में एग्रीकल्चर ICAR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और साथ साथ जो आप बात कर रहे हो पॉलिसी फेलियर की, मैं अगेन बोल रही हूं, बिल्कुल ये पॉलिसी फेलियर नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है ये सितंबर एंड तक की है। और साथ साथ जो ये वाली बात हो रही है कि कितना टनेज कम हुआ, महाराष्ट्र का आपने कोट किया, महाराष्ट्र की ये एक और रिपोर्ट कहती है कि 39% ये प्रोडक्शन इंक्रीज होने का पूरा प्रोजेक्शन है, और एवरेज अगर पूरे कंट्री का देखें तो वो तकरीबन 18% है। तो ये कोई भी आंकड़े नहीं है जो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कम होगी। हाँ, ये जरूर एक बीच का महीना आया है जिसके चलते सरकार ने, जैसे आपने खुद ही कहा कि एक्सपोर्ट भी बंद किया है, इंपोर्ट को हम 0% ड्यूटी पे कर रहे हैं, जो रॉ शुगर की आप बात कर रही है दीप्ति जी, जहां तक मैं समझता हूं उस रॉ शुगर को रिफाइन करने में 2 महीने निकल जाएंगे, तब तक तो दशहरा भी निकल जाएगा और दिवाली भी निकल जाएगी। इतने आसानी से वो बात नहीं होने वाली है। मैं गन्ना किसानों के नेता है राजू शेट्टी, महाराष्ट्र से आते हैं, जरा उनकी एक रिएक्शन भी सुनवा देते हैं, क्योंकि इस बात का भी जिक्र कई बार किया जा रहा था कि क्या जानबूझकर जो प्रेडिक्शन किया गया वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर प्रेडिक्शन किया गया, जिसके वजह से सरकार उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। 28 मिलियन आपने खुद ही कहा है कि यूज किया जाता है देश के भीतर, और इस बार का जो प्रेडिक्शन था वो 33 मिलियन से लेकर 34 मिलियन चीनी उत्पादन का प्रेडिक्शन था, जो 30 मिलियन तक आकर रुक गया है। तो
किसान चाह रहे थे, कई सारी ऐसी एक लॉबीज है वो चाह रही थी कि एक्सपोर्ट एक बार फिर खुल जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। इसीलिए कहीं ये प्रेडिक्शन ज्यादा बड़ा चढ़ाकर तो नहीं पेश किया गया है। राजू शेट्टी क्या बोल रहे हैं वो जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक साजिश रचा कुछ ट्रेडर्स, जिसमें चीनी मिल मालिक है, क्योंकि आजकल कोऑपरेटिव और प्राइवेट चीनी मिल मालिक ट्रेडर्स भी बन चुके हैं। इन्होंने एक रैकेट बनाकर एक इस तरह से बर्ताव किया गया कि दशहरा और दिवाली को या गणेश चतुर्थी को चीनी की किल्लत होगी और इन्होंने दाम बढ़ाया। अगर अगले 2 महीने ये दाम बढ़ते जाएंगे तो पूरे 4 महीने में जो चीनी नॉर्मली 3,800 रुपए में बिकना चाहिए थी वो 6,000 रुपए से भी ज्यादा बिकेगी। इसका मतलब एक टन के पीछे तकरीबन 2022 या 23,000 का फासला पड़ेगा। अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए और अन्न और आपूर्ति मंत्री जो प्रहलाद जोशी है उनको भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी वही परमिशन देते हैं, उनका मंत्रालय परमिशन देता है कि कौन से महीने में कितनी चीनी बेचनी है। और यही सवाल है मेरा, अमित शाह क्या कर रहे थे, प्रहलाद जोशी क्या कर रहे थे, और इन दोनों ने अनदेखी किया या तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, इसीलिए ये 22,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 22,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है अखिलेश प्रताप सिंह, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इथेनॉल प्रोडक्शन का भी आरोप लगाया जा रहा है कि इथेनॉल की खपत बढ़ाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। कुछ आंकड़े अगर आपके पास होंगे तो वो भी रख दीजिएगा कि इस आरोप के पीछे आपके पास क्या कारण नजर आ रहे हैं। देखिए साहिल भाई, चीनी हो या चीन, दोनों मोदी जी के नियंत्रण से बाहर है। देश में घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं, एथेनॉल में सब करते जा रहे हैं, मंत्री कमाने में लगे हुए हैं, और सीमा पे चीन धरती हमारी भारत भूमि कब्जियाने में लगा हुआ है। ये दोनों इनके बस में नहीं है मोदी जी के, ना महंगाई रोक पाएंगे और न चीन को रोक पाएंगे, न चीनी के दाम कंट्रोल कर पाएंगे। जहां पैसा मिलता हो वो दिन तुरंत अपना ईमान धर्म बेच के भाजपाई उसे समझौते कर लेते हैं। आज पूरे देश के इतना मौजूद विषय है, सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, तो कोई भाजपाई आपको आज नहीं मिला, आएगा नहीं, क्योंकि ये आम नागरिक का, आम जनता का, हर किसी के घर के थाली की चर्चा है, उसमें नहीं आएंगे। सब लोग कह रहे थे कि ये इथेनॉल पे इतना जोर क्यों दे रहे हो। लोग बताते हैं क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि कोई परिजन है उसको विशेष लाभ उससे मिलने वाला है। 20% इथेनॉल करते जा रहे हो। हर चीज का सरकार का एक यही काम है कि वो बैलेंस बना के रखे, चीजों को प्रेडिक्ट करे, समस्याओं को प्रेडिक्ट करे, उसका ऐसा एक संतुलन बना के, उसकी रणनीति बना के रखे कि उसका आम जनता पे बुरा असर न पड़ने पाए। सिर्फ चीनी की बात क्यों कर रहे हैं, चाहे तेलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे अनाज हो, किसी भी चीज का दाम देख लें। चीनी तो एक महीने में 24 रुपए दाम बढ़ी है, और 3 महीने में सरसों के दाम भी 24 रुपए बढ़े हैं, सरसों अनाज के दाम, तेलहन के दाम। उसके अलावा आप पूरे के पूरे मसालों पे चले जाइए, आप जो घर के और यूज हैं, साबुन, तेल और तरह के जो खाद्यान्न है, प्याज, आलू से लगाए, इन सब चीजों पे, एडिबल ऑयल पे चले जाइए, आप खाद पे चले जाइए। यूरिया कितने की थी 50 किलो वाली, अब कितने की हो गई, उसको 45 किलो किया, अब 40 किलो कर दिया। यूरिया में नाइट्रोजन 48% होता था, और उसको घटा करके अब 34-35% नाइट्रोजन कर दिया। तो अब दाम बढ़ा दिया, डीएपी का दाम बढ़ा दिया, कीटनाशकों का दाम बढ़ा दिया, ऑटोमोबाइल का दाम 2 गुना हो चुके हैं 10 सालों में, उनका इंश्योरेंस देख लीजिए कितना बढ़ा दिया। सर ये जरा इथेनॉल का लॉजिक समझाइएगा अखिलेश जी। कांग्रेस पार्टी का जो इथेनॉल वाला आरोप है उसका लॉजिक समझा दीजिएगा, उसके कुछ आंकड़े होंगे तो बता दीजिएगा कि किस तरीके से आपका यह दावा है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के वजह से, वो डाइवर्जन के वजह से, जो गन्ना है वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट करने की वजह से चीनी का प्रोडक्शन घटा है। इसका कोई लॉजिक होगा तो जरा समझा दीजिएगा, कुछ आंकड़े होंगे तो समझा दीजिएगा। इसका लॉजिक यही है कि लगभग 40% वो गन्ना जो चीनी के लिए उपयोग में आता था उसको एथेनॉल उपयोग में डाइवर्जन हो गया।
हमारा चीनी का। फिर उसके अलावा जो ये किस तरह से इसका शॉर्टेज ना हो, अगर आप गन्ने उधर जा रहे हैं तो आपको विचार करना चाहिए ना, कितना शॉर्टेज होगा तो हम कैसे उसको मीट आउट करेंगे या कितना जाने दें एथेनॉल में। ये प्लानिंग क्यों नहीं की सरकार का? और क्या काम होता है? सब भगवान भरोसे। लेकिन अखिलेश जी, नंबर आपके मैच नहीं हो रहे हैं। लूट लो, मैं आपको बता दूं, आपके नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। मैं आपको 2 नंबर बता देता हूं, उसके बाद अगर आप करेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 नंबर मैं आपको बता देता हूं। एक तो नंबर हम चला रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर चला रहे हैं। साहिल जी, अरे सुन लीजिए ना। साहिल जी सुनिए एक सेकंड। अरे अखिलेश जी, आपने कुछ नंबर कोट किए। अरे मैं एक चीज बता रहा हूं, नंबर पे टेक्निकलिटी पे आप जाया करिए, आप घुमाया करिए दाएं बाएं बीजेपी के लिए। जनता ये जान रही है कि 25 रुपए दाम एक महीने में चीनी के बढ़े हैं। सीधा सा सिंपल सा फार्मूला ये है, किसी को किसी टेक्निकल चीजों से मतलब नहीं। वो आप बैठ के घुमाते रहिए, बताते रहिए, जस्टिफाई करते रहिए। नहीं, मेरे घुमाने से कोई दाम नहीं बढ़े कुछ नहीं एक होगा। महीने नहीं, एक महीने में एसोसिएशन है, एक उनके तरफ से स्टेटमेंट है, जनता को किसी और जो नंबर है वो आपके लिए भी वही है और बीजेपी के लिए भी वही है, सरकार के लिए भी वही है, गन्ना किसानों के लिए भी वही है। आप नंबर को झुटलाना है तो झुटला सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि जो नंबर है वो मैं सबके सामने रख दूं। अखिलेश जी प्लीज, आप मुझे नंबर्स रखने दीजिएगा। आपने कुछ बोला है, मुझे अपने नंबर्स रखने हैं उस पे, और ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये जो बाकायदा शुगर प्रोडक्शन के नंबर आते हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं। 12% 2022 और 2023 में इथेनॉल के लिए चीनी का जो डाइवर्जन था वो 12% टोटल कुल जो चीनी का प्रोडक्शन होता था उसमें से किया जाता था। अभी 25-26 में यह डाइवर्जन 9% तक आ गया है, और कुल इथेनॉल की निर्मित जो पूरे देश में की जाती है, प्रोडक्शन जो किया जाता है, उत्पादन जो किया जाता है, उसमें चीनी से इथेनॉल का उत्पादन, चीनी का जो हिस्सा है उसमें वो 32 से 33% तक है। 68% ये मक्के या धान या चावल से किया जाता है। यह असलियत है आज की स्थिति में। और दूसरी बात, आपके राज्य कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर 100% ब्लेंडिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है, और वहां के गन्ना किसान तो खुश होकर बोल रहे हैं कि यह बहुत अच्छी बात है। तो कर्नाटक में अलग न्याय, उत्तर प्रदेश में अलग न्याय, ये तो नहीं हो सकता ना। एक कोई पॉलिसी बताइएगा। सरकार का पॉलिसी फेलियर मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो लॉजिक आप दे रहे हैं उसके पीछे नंबर्स आपको बैक नहीं कर रहे। मेरा सीधा सा लॉजिक, मैं कोई नंबर दे नहीं रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि आप भले आप डिफेंड करते हो या बचाने का प्रयास करते हो कि जो मंत्री कह रहा है कि एथेनॉल से चीनी महंगी नहीं हुई है, ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर दीजिए या उसके पक्ष में आंकड़े प्रोड्यूस कर दीजिए। जनता जानना चाहती है कि एक महीने में 25 रुपए चीनी के दाम क्यों बढ़े, जिस कारण से भी बढ़े हो, कारण जो भी हो, असर जनता पे पड़ रहा है ना, उससे हमको मतलब है, उससे हमको देश की जनता को मतलब है। आप टेक्निकलिटी लेके घूमते रहिए, बाजार में बताते रहिए, समझाते रहिए, तो घटा दाम क्यों बढ़े? फिर क्यों बढ़ गया जब सारा कुछ ऐसा ही है? तो क्योंकि बीजेपी को लूटना है, बीजेपी को लूटना है इस देश को, इस देश के लोगों को। मलूकनगर जवाब दीजिएगा। 9 करोड़ बच्चे, एक सेकंड, 9 करोड़ बच्चे, एक सेकंड, कि अगर इथेनॉल के लिए डाइवर्जन इतना नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश के भीतर काफी स्टॉक चीनी का मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दाम बढ़ रहे हैं वो असलियत है। 40% से एक महीने के भीतर दाम बढ़े हुए हैं। और मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, दीप्ति धनेजा हालांकि कह रही है कि अगले महीने से दाम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, रॉ शुगर इंपोर्ट करने के बाद उस रॉ शुगर को पर जो बाकी काम होगा, उसके बाद असली चीनी मार्केट में आने में और 2 से 3 महीने का समय जाएगा। तो ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? फिर इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। साहिल जोशी साहब, देश की पार्लियामेंट हो, चाहे नियम और कानून बनाने हो, चाहे फसल हो, चाहे किसान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे टेलीविजन पे बोलना हो, सब चीज का बहुत एक्सपीरियंस है। समय देना, क्योंकि एनडीए की तरफ से बीजेपी नहीं है, मुझे प्लीज समय देना। देखिए, 3 चीजें आती हैं निकल करके। एक तो देश की इकोनॉमी, एक देश के लोग, और एक देश के किसान और किसानियत से जुड़े हुए। 80% लोग किसान हैं इस देश में। तो जिन लोगों को चीनी की फिक्र हमको भी है, हम भी चाहते हैं चीनी के रेट ठीक रहें,
और जो ये विपक्ष के लोग कुछ कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर जल्दी नकेल कसी जाएगी। लेकिन कि चीनी के रेट कैसे कम हो, इस पे सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है, पूरा काम कर रही है। और पूरा इंपोर्ट कैसे करा जाए, ब्लैक मार्केटर्स पे कैसे नकेल कसी जाए, चीनी मिल वाले जिन्होंने स्टॉक कर रखे हैं वो आज काला बाजारी ना करें। सरकार बहुत संवेदनशील है। नागर जी, दाम क्यों बढ़े वो बताइए ना, टूट के पड़ रहे दाम क्यों बढ़े वो बताइए लोग। पर आप ये विपक्ष क्यों में भूल होते तो जाते आप हैं क्या ये करते? लोग आप विपक्ष में होते तो आप क्या करते? 80% किसान हैं और किसानियत से जुड़े हुए हैं, और सरकार एक्सपोर्ट ना खोलती तो जो हालात पिछले गए सालों में गन्ने के हुए, गन्ना खेतों में खड़ा खड़ा सड़ गया, किसान रोटी को मोहताज हो गया, उसका गन्ना नहीं बिक रहा था। और अगर सरकार ने यह फैसला लिया उन 80% देश के लोगों के लिए, गन्ना बीजेपी सरकार में किसान उनकी फसलें जो बाहर जाएं, एक्सपोर्ट हो। अभी हमारे कांग्रेस के साथी अपने जो अखिलेश जी बैठे हैं, इन्होंने कहा ये रेट बढ़ गए, ये रेट बढ़ गए, ये रेट बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, बिजली के बढ़ गए, जुताई के बढ़ गए, बुआई के बढ़ गए, पानी के बढ़ गए, सब रेट बढ़े। अगर सब रेट बढ़ गए तो क्या किसान के ग्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल और ईख, गन्ना, इनके रेट नहीं बढ़ने चाहिए? अगर इनके रेट बढ़ने चाहिए तो क्या सरकार को एक्सपोर्ट नहीं खोलना चाहिए था? अगर देश के लोगों मेरे को चीनी 2 सवाल है आपसे। मलूक नागर जी कैसे हो? अरे बताइए ना, आपने एमएसपी कितना बढ़ाया? मलूक नागर जी, लाकर के वहां कर रहे हैं। मलूक नागर जी आपसे 2 सवाल है। ब्लैक आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे आपसे 2 सवाल है। विपक्ष पार्टियों के अखिलेश जी 1 मिनट, देश में हालात खराब करना चाहते हैं, मलूक नागर जी, फैलाना चाहते हैं। नहीं 1 मिनट, मलूक नागर जी, कंट्रोल करने में लगी, नहीं अराजकता वगैरह छोड़ दीजिएगा, कंट्रोल कर लेंगे। ये अगर चीनी के दाम बढ़ते रहे, अगर चीनी के दाम बढ़ते रहे, मलूक नागर जी, नहीं वन साइडेड टॉक नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। उनको नहीं सुनाई दे रहा है मेरे ख्याल से, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, उनको शांत कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज उनके पास नहीं पहुंच रही है। राघवेंद्र द्विवेदी, आप सड़क पर किस लिए उतरने वाले हैं? आप सड़क पर किस वजह से उतरने वाले हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, वो जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। क्योंकि आपके पार्टी की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आप भी सड़क पर उतरेंगे। और 2 सवाल मेरे आपसे भी रहेंगे, लेकिन पहले आप इसका जवाब दे दीजिएगा। साहिल जोशी जी, जनता के मुद्दों को लेके अगर हम सड़क पर उतर रहे हैं, अगर इसको लोग बगावत समझे तो मैं बागी हूं, हमारी पार्टी बागी है। जनता के मुद्दों को लेके हम पिछली बार सरकार में थे और सरकार छोड़ के चले गए। मंत्रिमंडल से बाहर निकलिए। अब अखिलेश जी, आपने अपना पूरा समय बोला, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, चूंकि आप वरिष्ठ हैं तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मंत्रिमंडल से मैं पिछली बार भी बाहर चला गया था अखिलेश प्रताप जी। मंत्रिमंडल से हम लोग पिछली बार भी, शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई वाकया हुआ होगा कि सरकार के मुद्दे को लेके, जनता के मुद्दे को लेके जो टकराहट हुई, उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, गठबंधन अलग होता है और आंदोलन अलग होता है। आंदोलन हम जनता के लिए है, हमारी पार्टी जनता के लिए बनी है। हम जनता के हितों की बात नहीं कर पाएंगे तो सरकार में रह के क्या करेंगे? अगर जमाखोरों के खिलाफ, ठीक है ना, कौन सी चीज स्पेसिफिक बताइए। राघवेंद्र द्विवेदी, सरकार को क्या करना चाहिए था कि ये चीनी के दाम नहीं बढ़ते इस तरीके से? किस चीज का आप विरोध करेंगे? बढ़े हुए दामों का विरोध करेंगे, किसानों को जो दाम नहीं मिल रहे उसका विरोध करेंगे, किस चीज के लिए आप सड़क पर उतरना चाहते हैं? नहीं साहिल जी, देखिए, जहां जहां से ये लूज पॉइंट है चीनी को लेके, चाहे वो जमाखोरी हो, चाहे इसमें किसी विपक्ष का हाथ हो, या कोई बड़ा कोई भी मामला हो जिससे सरकार के ऊपर कोई कटाक्ष करना चाह रहा हो, सरकार के ऊपर कोई धब्बा लगाना चाह रहा हो, उस पर तो कार्रवाई योगी जी करेंगे ही करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी इस बीच अगर कोई धरना करे तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन है। आइए, आप जनता के लिए कम से कम 4.5 साल एसी और पीसी में रहे, अब तो सड़क पे उतरिए। अब कब आएंगे? अखिलेश प्रताप सिंह जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जनता के लिए अब तो सड़क पे उतरिए। हमारी पार्टी तो 1 तारीख को हम लोग एक बुला लिए बैठक कि हम लोग चीनी पे आंदोलन कैसे करें। हम लोग तो समय समय के जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर आंदोलन करते रहते हैं। सरकार में रह के सरकार के खिलाफ आंदोलन करना आप तो सरकार में, प्रकाश राजभर जी से सीखिए। राघवेंद्र द्विवेदी, आप तो सरकार में है, आपकी पार्टी सरकार के भीतर है, सही है? सरकार की कहां गलती हो गई कि चीनी के दाम बढ़ गए, जरा वो जरा समझाइएगा पहले। आपको तो पता होगा ना, आप तो सरकार में है। साहिल जी,
सरकार में हम हैं, सरकार में बाद में है, पहले हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, पहली प्राथमिकता हमारी जनता है। कमाल अब करते हैं। चीनी कहाँ पड़ गई ये तो सरकार अपना भी विश्लेषण करेगा, अपना बताएगा कि कैसे पड़ गई। अगर एक हफ्ता हमने तो अल्टीमेटम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी ने कह दिया कि हम 1 तारीख को अपने लोगों को बुलाया हूं और 1 तारीख को किस तरह इस पे आंदोलन किया जाए हम लोग उस पर विचार करेंगे। अभी तक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का मुंह भी नहीं खुला कि चीनी पर कैसे आंदोलन किया जाए। सीखना हो तो इनको तो अरविंद राजभर जी से सीखना चाहिए। सुनील सिंह सरकार यादव के साथ रह के सीधे चुनौती आपको दिया जा रहा है कि आप सड़क पर उतरिएगा, सरकार में शामिल एक पार्टी आपके साथ में लग जाएगी इस पूरे इसमें। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि पहले से आप भी इथेनॉल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रही है। एक मुद्दा इस बारे में बार बार यह भी निकल रहा था कि एक अतिरिक्त अगर आय किसानों को मिलती है इथेनॉल की वजह से, क्योंकि सिर्फ चीनी की वजह से अगर आय मिलती तो उसका उस गन्ने को उतना दाम नहीं मिल पाता, लेकिन अगर इथेनॉल भी उससे मिल रहा है तो उसके वजह से दाम उनके बढ़ जाते हैं, यह भी कहा जा रहा था। तो सबसे पहले तो आपको इथेनॉल का विरोध क्यों है? और वहां पर चीनी मिल उत्पादक जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई इथेनॉल को कोई लेना देना नहीं है, और मैंने आंकड़े भी आपको गिनवा दिए। ये नहीं है कि इथेनॉल के लिए डाइवर्जन ज्यादा बढ़ गया, इसके वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तो आपका आंदोलन किस बारे में होगा और किस मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ जाएंगे? देखिए साहिल भाई, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके दर्शकों से भी एक बात की अपील करेंगे। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आज तक लेकर के आया और डिबेट कर रहा है, उस आज तक के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सहयोगी हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आंदोलन करने को तैयार हैं। इसका मतलब एक बात बिल्कुल साफ है, इस महंगाई के खिलाफ जो आप कार्यक्रम में चला रहे हैं कि महंगाई को शुगर हो गया, इस लाइन से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब किसी को शुगर होता है तो वो कमजोर होता है, दुबला पतला होता है। इधर महंगाई चौड़ी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यह खेल सिर्फ भ्रष्टाचार का है, टेक्निकल कोई खेल नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी की लूट है। और हमारी एक बात बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को विभागवार लूट रही है। स्पेसिफिक बताइए। हम समझा रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं ना, देखिए ये तय हो गया है कि एक बड़ा मंत्री अपने घर वालों के लिए एथेनॉल पे लूट लेगा, एक बड़ा मंत्री क्रिकेट में लूट लेगा। अरे सुन लीजिए, हमने अपनी बात पूरी तरीके से रखी है और लोग देख रहे हैं। देखिए सुन लीजिए साहिल भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। किसानों, गन्ना किसानों के बारे में भी कुछ अच्छी बात बोल दो। मलूक नगर जी, उनको खत्म करने दीजिए ना, गन्ने के बारे में भी कुछ एक मिनट जरा उनको बात अपनी खत्म करने दीजिए। ये इथेनॉल पॉलिसी पर आपकी पार्टी की क्या राय है, समाजवादी पार्टी की, वो जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। मलूक नगर जी बीच में नहीं प्लीज। हाँ बिल्कुल, सुनिए। देखिए ऐसा है, कई रिसर्च आए हैं, एथेनॉल को लेकर के भी आया है। 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना एथेनॉल में गया है, और चीनी 40% महंगी हुई है। इथेनॉल की किसको ज्यादा जरूरत है? इथेनॉल का विरोध तो सभी लोग कर रहे हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। इथेनॉल की जरूरत केवल बीजेपी के लोगों को है, क्योंकि भ्रष्टाचार है। आप ये समझिए, अभी ये तो सहयोगी हैं, ये तो बेचारे कह रहे हैं कि जमाखोरी कौन कर रहा है, ये तो कह रहे हैं कि इस महंगाई के पीछे विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी होती तो ये कहते कि इसके पीछे पाकिस्तान है। एक तो साहिल भाई अच्छे लोगों को लेकर के आया करिए, अमेरिका ने अपना ये चाटुकार लोगों को लेकर के। देखिए मलूक नागर जी, आप तो एमपी रहे हैं, टीवी पे चाटुकारिता करने से बीजेपी आपको कुछ नहीं देने जा रही है। ये देश का मुद्दा है, इस पर बहस हो जाने दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, आप महंगाई पे बात करिए, आप कह रहे हैं जमाखोरी हो रही है। अरे सुन लीजिए साहिल भाई, ऐसे नहीं होता है। आप गन्ना किसानों ये चाटुकारों को रोकिए, और हम चीनी के बारे में देश के लोगों की चिंता कर रहे हैं। आप एक तरफ मत चलो, किसानों को भी बैलेंस करो, और चीनी यूज करने वाले उपभोक्ताओं को भी बिल्कुल उनका भी ख्याल रखो। हम दोनों का मलूक नगर जी, मैं वो मैंने आपको जो सवाल पूछे आपको सुनाई नहीं दिए, जरा एक मिनट इन्हें शांत करिए प्लीज। मलूक नगर जी बीच में आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा,
आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ही बोलते रहेंगे ना, जरा दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिएगा। मैं आपको सवाल पूछूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। सुनील यादव कुछ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उनसे एक बात जाननी है। दरअसल आप जो सुनील यादव कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसानों के हक में आंदोलन करना चाहते हैं या उपभोक्ता के हक में आंदोलन करना चाहते हैं? क्योंकि जो इथेनॉल पॉलिसी है, किसान उसके खिलाफ नहीं है। किसानों को लगता है कि उससे एक एडिशनल इनकम उनको मिल सकता है। पंजाब के किसान हो, महाराष्ट्र के किसान हो, उत्तर प्रदेश के किसान हो, यहां तक कि कर्नाटक के किसान, मैंने अभी अभी उदाहरण भी दिया उस बात का। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए उनका विरोध नहीं है, उन्हें एडिशनल इनकम उससे मिलता है। क्योंकि आज की स्थिति में जो दाम नजर आते हैं, 3400 रुपया प्रति क्विंटल खर्चा होता है एक शुगर केन पर, और मिलता उनको है 3000 रुपया प्रति क्विंटल। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक एडिशनल इनकम उनको मिलेगा तो उसका फायदा होगा। तो क्या आप किसान के खिलाफ जाएंगे? सुनील यादव। देखिए साहिल भाई, एक तो आप बीजेपी के आंकड़ों में मत फंसिए। आप जैसे बीजेपी के आंकड़ों में फंसेंगे तो आप पर सवाल खड़े हो जाएंगे। हम किसान के पक्ष में हैं, उपभोक्ताओं के आंकड़े किसी के नहीं है। और सुन लीजिए, नहीं हम समझा रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस के नहीं होते हैं आंकड़े होते हैं। अरे आंकड़े किसी पार्टी के नहीं होते हैं। अच्छा सुन लीजिए, आंकड़े तो ये भी थे कि नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक स्थिति, तो समाजवादी पार्टी के आंकड़े बताइए। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के आंकड़े बता दीजिएगा। अच्छा, आप जब सुनेंगे तब ना। हम तो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो ये मानती है कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी का मानना है जो भारतीय जनता पार्टी वादे करके आई थी, उस पर अगर एक काम मोदी जी गिना दे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह क्या खा लेते हैं, क्या पी लेते हैं, सुबह से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं, महंगाई क्यों हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो लगभग 10 सालों से उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं। उनको समझ में केवल एक बात आती है कि पिछड़ों का आरक्षण कैसे छीना जाए। उनको एक बात समझ में आती है कि बलात्कारियों को कैसे बचाया जाए। उनको एक बात समझ में आती है कि मंदिर के लुटेरों को कैसे बचाया जाए। उनको एक बात समझ में आती है कि एक्सप्रेसवे में कैसे घोटाला किया जाए, कैसे सारे विभाग लूट लिए जाएं। बोल रहे हो। तो ये समझने के लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल एक है। लक्ष्य केवल इनका पूरे मामले में देश एक बात समझ संसाधनों के को परे है, लूटना। लोगों के समझ के परे है। ठीक है, इस पे एक बात लोगों के समझ के परे है। आप राष्ट्रीय लोकदल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसानों की पार्टी समझी जाती है राष्ट्रीय लोकदल। एक मिनट मलुक नागर जी, अभी आप जरा इस बात का जवाब दीजिए। इस देश में चीनी का एक्सपोर्ट बंद है, 8 लाख टन चीनी को एक्सपोर्ट किया गया। इस देश के भीतर आज की स्थिति में जो प्रोडक्शन किया गया था, वो प्रोडक्शन गलत पूरी तरीके से साबित हुआ है। वो किस आधार पे किया गया, उसका कोई आधार नहीं रखा गया है। तीसरी बात, सरकार अब यह दावा कर रही है कि हमारे पास तो चीनी का भरपूर स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। रॉ चीनी हमने आयात की हुई है, यह भी कहा गया है, लेकिन उस पर बाकी कार्यवाही करके जब चीनी बनेगी तब तक तो 2-3 महीने का समय निकल जाएगा। क्या आप सरकार के तरफ से यह वादा कर सकते हैं कि त्योहारों में जो 40% चीनी के दाम बढ़े हैं वो कम हो सकते हैं? क्या इसका दावा आप कर सकते हैं या वादा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात जो आपने कही कि 8 लाख एक्सपोर्ट करी गई थी चीनी, अरब बंद है। अगर एक्सपोर्ट करी गई थी उस चीज को ध्यान में रख करके कि इतनी प्रोडक्शन होगी, तो वो क्या गलत काम करा है? अगर गन्ना किसानों को अच्छे भाव मिल जाए गन्ने के, तेज चीनी बिकने से बाहर चीनी चली जाए और प्राकृतिक आपदा आ जाए और जिसकी वजह से प्रोडक्शन घट जाए, तो सरकार दोबारा सोच रही है इंपोर्ट करने की और रेट कम हो जाएगी। इसमें इनको किसी को क्या दिक्कत है? और अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई पूरे देश के लोगों को, उपभोक्ताओं को चीनी सस्ती मिले और सरकार वचनबद्ध है, सरकार कटिबद्ध है, सरकार प्रयास कर रही है, इंपोर्ट करेगी, जल्दी प्रोसेस करके मार्केट में लाएगी, रेट ठीक होंगे। पर ये लोग जो बैठे हैं टेलीविजन पे, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ, इंपोर्ट करने से रेट ठीक हो जाएंगे। जाएंगे। के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये गन्ना किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते? पूरे दुनिया में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और अगर चीनी इंपोर्ट करने से दाम ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्या मलुक नागर जी, चीनी इंपोर्ट करने से दाम ठीक हो जाएंगे? जब बिल्कुल हो जाएंगे। समय दीजिए। जब चीनी बाहर गई ये हमारे देश की, और वो जब चीनी के रेट बढ़े, अब चीनी बाहर से लेके आएंगे तो हमारे देश की चीनी के रेट कंट्रोल होंगे
और अखिलेश एथेनॉल प्रताप से सिंह जवाब अगर दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत देखिए, होती है, देखिए, साहिल तेल जी, और साहिल जी। डीजल में अब मिलाने सुनिए से भाई, ठीक होती सुनिए, है, सुनिए, तो सुनिए, क्या ये लोग सुनिए। नहीं चाहते देश की अरे भाई, इकोनॉमी सुनिए, मलुक नगर जी एक बात समझ लीजिएगा, सुनिए, वो इथेनॉल सुनिए। ब्लेंडिंग अरे की वजह सुनिए, से भी सुनिए, अब पेट्रोल बोलो। डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं, बिल्कुल कम नहीं हुए हैं, अच्छा, जो सुनिए। दाम थे उतने ही रहे साहिल अभी जी भी। सुनिए, जी साहिल जी सुनिए, देखिए कम कौन कह रहा साहिल है? जी साहिल बार भाई, बार ये कह रहे हैं महंगाई कि उसमें बाहर से जो अरे तेल भाई अब मंगाते हैं उसकी जरूरत नहीं रह गई है और रुपया मजबूत अच्छा, होगा, सुनिए। देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और हारमोज जो हाँ, यूएस हो ने गई, हो डिक्लेयर गई, कर हो दिया है, युद्ध ज्यादा होगी। होगा। चलिए अगर ठीक है, सरकार पहले वो चौकन्नी है, 2047 तो में आप क्या होगा वो क्या बाद में देख दिक्कत लेंगे। है? मलुक नगर जी जरा शांत रहिए एक मिनट। अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए साहिल भाई, यहाँ पे महंगाई से घुमा करके एथेनॉल पे आप ले आए डिबेट को और बताया जा रहा, आपने भी कहा, मैंने नोट भी किया कि एथेनॉल बनने से किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है। ये अफवाह मत फैलाइए। क्या किसी शुगर मिल ने किसानों को गन्ना का एक्स्ट्रा दाम दिया? सब पे आरोप लगा नहीं दो। दिया। जो प्रॉफिट साहिल पे बीच भी में आरोप, देखो भाई, अब तक पे भी गंभीर आरोप, बहस टेलीविजन या तो पे आरोप, गंभीर और बहस आप कर लो बोल रहे हो, उसका कुछ नहीं। यार, सांसद भी रहे हो, कुछ तो धैर्य रखो मेरे भाई। चीनी मिल मालिकों को जो फायदा हुआ या चाहे जिसको भी हुआ, किसी किसान को हुआ हो तो बता दें। उसके अलावा जो एथेनॉल बनता है वो एफसीआई के रिजेक्टेड चावल से बनता है, उसमें भी कंट्रोल रेट से जो कुछ खरीद चुकी है सरकार, वो जो एमएसपी पे खरीदी है, किसी किसान को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला है। बचा 3-4-5% बनता है मक्के से, उसका भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला। तो ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है यहाँ पे, आपने भी उसमें हवा दिया कि किसानों को फायदा हो रहा है। कहा किसान को फायदा हुआ? बात महंगाई की है। मक्के का दाम महंगाई कितना हो क्यों गया बढ़ अखिलेश रही जी? है? किसका? किस चीज का दाम? मक्का। मैंने कहा मक्का 4-5% पे है। मकई का दाम क्या हो गया? 4-5%। अरे मैंने कहा ना, मक्के का 4-5% यूज होता है। 4-5% मक्के से ही एथेनॉल बन रहा है। 27 से 30% गन्ने से है, बाकी एफसीआई से है, 5 से 6% मक्के से है। तो और वो भी अभी मक्का 68% इथेनॉल मकई और चावल से बन रहा है। 68% मक्का, 68% इथेनॉल मकई और चावल से बन रहा है। गलत। अनाज से 68% बन रहा है, जिसमें 5 से 7% मक्का है, बाकी चावल है। इसलिए और चावल एफसीआई का जो रिजेक्टेड है, वही तो अनाज है ना सर। गवर्नमेंट पहले खरीद चुकी। अरे तो वो तो रेट उसमें कहा किसान को एक्स्ट्रा दिया भाई, मैं तो यही कह रहा हूं ना। वो तो एफसीआई ने तो कंट्रोल रेट पे खरीदा, एमएसपी पे खरीदा है। मैं तो यही समझा रहा हूं ना। उसमें किसान को जो ओपन मार्केट से कोई लेगा तो हो सकता है उसे कुछ अपना किसानों को मनमाफा वो दाम मिल गया हो, तो वो तो 5-7% है। 93% तो सब कंट्रोल रेट के ही दामों के अंदर एथेनॉल बन रहा है, तो किसान को कहां एक्स्ट्रा मिला? ये तो बीच वाले कमाए ना एक्स्ट्रा, जो भी कमा रहा है। प्लीज बीच तो आप बता दीजिएगा जानते हो कि इथेनॉल के लिए कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? जरा आखिर में ये बात बता दीजिएगा। एक मिनट मलुक नगर जी, एक मिनट जरा क्लैरिटी लेना चाहेंगे। इथेनॉल के लिए डाइवर्जन खत्म कर देना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इथेनॉल के लिए जो शुगर केन डाइवर्ट किया जाता है वो बंद कर देना चाहिए क्या, चीनी का डाइवर्जन? देखिए एथेनॉल 20% करने से तमाम रिपोर्टें आ रही हैं। आपकी जो एक सोसाइटी है जिसने रिपोर्ट की, बाद में इस रिपोर्ट को, अरे यार इस आदमी को चुप कराओ, डिस्टर्ब कर रहा है डिबेट को। इसको जो चुप कराइए, इसको। निहायत बदतमीज किस्म का आदमी है ये, बार बार। नहीं, आप तेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी गंभीर, क्या चीनी का डाइवर्जन खत्म कर देना चाहिए? अरे रुकिए तो मेरे भाई, देखिए जो एथेनॉल से हमारे गाड़ियां खराब हो रही हैं 20% एथेनॉल यूज करने से, तो जब सवाल का जवाब यूज करने से गाड़ियां लेकिन खराब एक हो बात रही तो हैं, माननी पड़ेगी कि आज की स्थिति में चीनी के दाम जो 40% से बढ़े हुए हैं, उसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज।